बंद हो जाएगा, देखते रहना ये चल रहा है कि नहीं, ये रेड वाला। ओके, अब उसको देखते मत जाना पढ़ने में। चलो हम लोग कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ सर। दो वही दो, हाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे थे हम लोग, मतलब अकाउंट्स में हुए गलतियों को सुधारना। जहां जहां पर हमारा गलती होता है उसको हम लोग सुधारते हैं थ्रू जर्नल एंट्रीज के थ्रू। यहां पर सिंगल साइडेड एरर होता है, डबल साइडेड एरर होता है। सिंगल साइडेड एरर का मतलब किसी एक ही अकाउंट में गलती होगा, डबल साइडेड एरर का मतलब दोनों अकाउंट में गलती हुआ। तो सिंगल साइडेड एरर के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं, और डबल साइडेड एरर के लिए हम लोग दोनों अकाउंट को रेक्टिफाई करते हैं। अभी हम लोग बीकॉम 2013 का सम बताया था मैंने लास्ट ईयर, कौन सा ईयर का बताया था? 13,011। हाँ 2-3 समय 13 का कराया था सर। कराए थे, ओके। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ओके 14 का नहीं कराएंगे ना? 14 का होमवर्क दिए थे। ठीक, 14 का होमवर्क दिया है। अभी हम 14 का 2014 का सम करा रहे हैं, पेज नंबर 10.16 सक्सेस मंत्र का पेज नंबर 10.16 हो गया। और ईयर में आया हुआ है 2014। Trial balance of Mr. A.K. Roy did not tally and had been tallied with the help of suspense accounts, and the following errors were detected as the result checking of the books of accounts. Number 1, an item of purchase of rupees 351 was entered in the purchase book as 35. रुकिए देखिए हम लिख रहे हैं an item of purchase, क्वेश्चन हम लिख देगा an item of purchase of rupees 351 of rupees 351, an item of purchase of rupees 351 was entered in the purchase book, was entered in the purchase book as rupees 35 and posted to the supplier's account as rupees 51। भयंकर मिस्टेक है, इसको कुछ आता ही नहीं जो गलती की है। आइटम कितना का परचेज हुआ? 351। सीधा एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट 351। इसने क्या किया, परचेज में लिख दिया है 335, परचेज को गलत कर दिया। सप्लायर में लिख दिया 51, सप्लायर में भी गलती कर दिया, मतलब दोनों ही अकाउंट को गलती कर दिया और अमाउंट में भी गलती कर दिया। ऐसे गलती को हम लोग बवंडर मिस्टेक करते हैं। गलती करने के लिए पैदा हुआ वो आदमी जो गलती की है, बच्चे ही गलती करते हैं, लेकिन ये गलती बहुत बार की है। अमाउंट भी गलत, अकाउंट
एंट्री भी गलत। अकाउंट जो है ना वो छोटा, मतलब कहीं पे 51 लिखा है, कहीं 35 लिखा है ना। तो ऐसे गलती को सुधारने के लिए परचेज में कितना लिखना चाहिए था? 351। परचेज में कितना लिखा है? 35। कम लिखा है कि ज्यादा लिखा है? कम लिखा है। कम लिखा है। परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। परचेज को जब भी बढ़ाएगा आप डेबिट करिएगा। कितना रुपए से बढ़ाना होगा, कैलकुलेट करो। 316। कितना रुपए से बढ़ाना होगा? 316। तो हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट 316 रुपए से परचेज को और बढ़ाना होगा। टू सप्लायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट में कितना का गलती किया वो? 51,300। सप्लायर अकाउंट में लिखना चाहिए था उसको 351, लिखा कितना है? 51। तो सप्लायर अकाउंट को भी 300 से उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करेगा वो? डिफरेंस को डाल देगा सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना का डिफरेंस हुआ? 16 रुपया। समझ में आया रेक्टिफिकेशन इसका? गलती जो किया था उसको अब हम लोगों को सुधारना है। परचेज को डेबिट करना था 351 से, उसने किया 35 से, यही ना। तो 316 रुपए से हमको परचेज को डेबिट करना है, सप्लायर को 300 रुपए से हमको क्रेडिट करना है, और इसका बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर हो गया? और ये पूरा लिखकर कॉमा देकर बीइंग रेक्टिफाइड नरेशन में लिख दीजिए, या नाउ रेक्टिफाइड। ये नंबर 1 खत्म हुआ। डिलीट कर दे। हाँ सर। इसका बंद कर दिया। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स। बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 2500, for rupees 2500 was posted to the कहाँ पोस्ट कर दिया गया? क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट। जाना पहचाना सा गलती लग रहा है ना? हाँ सर। ये गलती हम लोग लास्ट डे सीख चुके थे। इस गलती को सुधारना। गलत कौन सा? जो गलत रास्ता, मतलब हो गया एकदम अपोजिट। हाँ। अपोजिट वाला हम लोग सीखे थे ना। सत्या बाजार जाना था, मनी पटेल हाँ। रास्ता बता दी। बस खाली एग्जाम्पल ही याद रहता है इन लोगों को। सर हम जो डेबिट है दोनों करना पड़ेगा। ऐसा गलती जैसे उल्टा वाला, दिन का उल्टा रात, हाँ। लड़की का उल्टा लड़का, हाँ। वैसा ही ये गलती है। बिल्स रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेएबल। ये एंट्री किसमें था? बिल्स रिसीवेबल है ना, और ये एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल का एंट्री बिल्स पेएबल में चला गया, परचेज का एंट्री सेल्स में चला गया। ऐसा वाला गलती होता है, उसको हम लोग कहते हैं एकदम उल्टा वाला मिस्टेक। और ये एकदम उल्टा वाला मिस्टेक कर दिया, तो है ना, डालना था चीनी, डाल दिया नमक, वैसा ही हुआ। मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा होना चाहिए था, बट गलती से उसने बिल्स पेएबल में डाल दिया। ऐसे गलती को सुधारने के लिए जो सही होता है उसके साथ गलत को भी बिठा देते हैं। सही क्या है? बिल्स रिसीवेबल, तो उसके साथ ही साथ बिल्स पेएबल को भी बिठा दीजिए। हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना का बिल था? 2500। सस्पेंस में कितना का? 500। 5000।
सर क्वेश्चन में और भी लिखा है ऑल्सो क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ भाई तो बिल्स पेबल में तो क्रेडिट किया करेगा ना, तभी तो उल्टा मिस्टेक हो गया ना, उसको डेबिट करना चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल हो जाता, लेकिन वो क्रेडिट कर दिया तो बिल्स पेबल हो गया। उतार लिए। नेक्स्ट एंट्री, अ सेल ऑफ ₹1500, एंट्री नंबर 3, a sale of ₹1500, a sale of ₹1500 has passed through purchase account, has passed through purchase journal and the customer account, क्या लिखा है पूरा बोलो, however been currently debited correctly debited सही है, वही वाला मिस्टेक हुआ, same mistake सेम उल्टा वाला, एकदम उल्टा वाला मिस्टेक करता है, परचेज का उल्टा सेल्स, एंट्री किसका था, सेल का था, बट गलती से किसका कर दिया, परचेज अब सेल किधर होता है, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में क्योंकि वो इनकम होता है, उसके साथ ही परचेज को बैठा देना है, उसके साथ ही परचेज को बिठा देना है, मतलब सेल्स भी क्रेडिट, परचेज भी क्रेडिट, जो सही है उसके साथ ही गलत को बिठा दीजिए, तो सही का जगह कहाँ है, क्रेडिट में है, तो गलत का जगह भी क्रेडिट में रख दीजिए, और है ना, तो सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट करिए और परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट करिए, दोनों को क्रेडिट कर दीजिए, और डेबिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, एंट्री लिखेंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहले सही लिख दिए, फिर उसके बगल में गलत को बिठा दिए, क्योंकि वो गलती से परचेज में चला गया था, सेल्स कितना रुपया 1500, परचेज कितना रुपया 1500, और यहाँ पर कितना रुपया 3000, आपके कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस में चला जाएगा। इजी, ऐसे गलती को सुधारने का एकदम सीधा तरीका है, डिस्काउंट अलाउड का एंट्री अगर डिस्काउंट रिसिप्ट में चला जाए तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसिप्ट को भी डेबिट कर दीजिए टू सस्पेंस, है ना, कमीशन रिसिप्ट का अमाउंट कमीशन पेड में चला गया तो कमीशन रिसिप्ट क्रेडिट होता है, कमीशन पेड को भी क्रेडिट कर दीजिए और डेबिट में सस्पेंस, एकदम उल्टा वाला गलती होता है, ऐसे गलती को हम लोग क्या कहते हैं, एकदम जो सही होता है उसके साथ गलत को बैठा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, discount amounting to ₹300 received from a supplier had been entered in his account but not posted to the discount account. पोस्टेड नहीं किया ये डिस्काउंट अकाउंट में, लिखिए डिस्काउंट अमाउंटिंग टू ₹300, क्वेश्चन लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, डिस्काउंट अमाउंटिंग टू ₹300, डिस्काउंट अमाउंटिंग टू ₹300 received from supplier has been entered in his account, उसके अकाउंट में इंटर्ड हो चुका है, बट not passed to the posted to the discount account, है ना, नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट, ये एंट्री है, डिस्काउंट का एंट्री नहीं हुआ है। अब बताइए कि जब आपका सप्लायर है ना, सप्लायर मतलब हमारा क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देता है, वो हमारे लिए इनकम होता है, हम सप्लायर के अकाउंट में लिख चुके हैं,
लेकिन डिस्काउंट के अकाउंट में इसका कोई पोस्टिंग नहीं किए हैं, है ना। तो सप्लायर के अकाउंट में हम लिख चुके हैं, तो सप्लायर में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है? डिस्काउंट रिसिप्ट में। कौन सा गलती हुआ ये सिंगल साइडेड एरर हुआ, है ना, सिंगल साइडेड एरर हुआ। तो डेबिट हम लोग किसको रखेंगे? सस्पेंस को। और ऑब्वियसली डिस्काउंट रिसिप्ट हमारा क्रेडिट होगा। एंट्री क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। ये हो गया 2014 का सम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 2014 का सम। अब हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 2015 का सम। लिख दीजिए ऊपर, CU BCom 2015। ऑलमोस्ट ईयर पेपर कर लेने से ना हमारा पेपर कवर हो जाता है, हमारा प्रिपरेशन पूरा हो जाता है। इसीलिए ईयर पेपर आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, उसी स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो कोई ईयर पेपर सारा पूरा क्लियर कर लेना है अपने सीखने के बाद। तो अभी हम लोग 2015 का सम करेंगे। इसमें भी आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना होगा, है ना, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। नंबर 1 एंट्री क्या है? अ सेल ऑफ 3400, अ सेल ऑफ रुपीज सेल ऑफ रुपीज, थोड़ा बताना, 3400 was made to Mr. X made to Mr. X correctly entered in the sales playbook entered in the sales in the sales book but wrongly posted to the debit to the debit of Mr. Y of Mr. Y as 340 रुपया भी गलती। पगला लोग होते हैं जो गलती करता है इस टाइप से। रुपया भी गलती, अमाउंट भी गलती। गलती करने के लिए पैदा हुआ था ये आदमी जिसने अकाउंट किया, ये वाला क्या किया? गलती ही किया ठीक है। सेल ऑफ 3400, कितना का सेल हुआ? 3400 का। सेल किसको किया? मिस्टर एक्स का नाम और निशान नहीं लिखा। अमाउंट कहाँ बिठाया? और वो भी गलत अमाउंट बिठाया। अच्छा, किसी को सेल करोगे तो आप उसको डेबिट करोगे ना। मिस्टर एक्स को सेल करोगे तो मिस्टर एक्स को डेबिट, मिस्टर वाई को सेल करोगे तो मिस्टर वाई को डेबिट। यहाँ पे आप सेल किसको किए थे? एक्स को डेबिट करना चाहिए था। डेबिट किया वो, हमको करना पड़ेगा ना रेक्टिफाइज करने के लिए। एक्स को वास्तव में एक्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। एग्जैक्टली आपको इसको डेबिट में बिठाना होगा। और एक्स को आपने सेल कितना में किया था? भाई पूरा अमाउंट उसने नहीं लिखा है तो ये पूरा अमाउंट आपको डेबिट में लिखना होगा। सेल्स में उसने सही एंट्री किया है तो अपने सेल्स को छेड़ने नहीं जाना है, सेल्स आपका सही है। गलती क्या किया उसने? वाई के अमाउंट में, अकाउंट में डेबिट ऑफ द वाई। अच्छा, वाई के डेबिट में लिख दिया तो वाई को क्रेडिट कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट करना होगा। टू क्या करेंगे हम लोग? वाई अकाउंट करेंगे। और कितना अमाउंट से वो डेबिट कर दिया था? 340 से क्रेडिट कर देंगे, है ना। 340 से क्रेडिट कर देंगे। टू सस्पेंस अकाउंट, क्या डिफरेंस कितना हुआ? 3060 को हम लोग क्या कर देंगे? टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। टू सस्पेंस अकाउंट, जो आपका गलती हो गया था वो हम लोग सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। 3060 समझ में आया? आया समझ में? नेक्स्ट 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर B. बी। बताना क्या है ना, Goods of the value गुड्स ऑफ द वैल्यू of rupees 2500 returned ऑफ रुपीज 2500 रिटर्न by Mr. Sen Gupta बाई मिस्टर सेन गुप्ता were entered in the sales debut were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. and posted Therefrom therefrom to the credit of his account. to the credit Of his account. his account. To the credit of his Account. account. फिर से पढ़ ले एक बार। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2500 रिटर्न बाय मिस्टर सेन गुप्ता। गुड्स उसने क्या किया, रिटर्न किया। वी आर एंटर्ड इन द सेल्स, देखो हम लोग उसको गलती से कहां डाल दिया, सेल्स में डाल दिया, है ना। पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और उसके अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। चलो सेन गुप्ता अगर हमको गुड्स रिटर्न करता है तो उसके क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होगा। सर ये रिटर्न इनवर्ड है ना, रिटर्न इनवर्ड है। गलती कहने का मतलब हो गया कि हमको वो माल वापस किया और हम लोग उसको सेल समझ लिया। हम किसी को सेल करेंगे तो वो हमको गुड्स क्या करेगा, वापस करेगा। हम लोग गलती से उसको गलती से उसको सेल्स में डाल दिया। तो भाई रिटर्न इनवर्ड को किधर होना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट, लॉस है, डेबिट होना चाहिए। सेल्स क्रेडिट कर दिया, वो सेल्स को कैंसिल करने के लिए हमको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स को जब तक आप डेबिट नहीं करोगे तब तक वो पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो सेल्स को क्रेडिट को डेबिट करने से के बाद ही सेल्स हमारा कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में डेबिट होना किसको चाहिए था, किसको होना चाहिए था, रिटर्न इनवर्ड को। अमाउंट में कोई गलती नहीं है, एक्चुअल में रिटर्न इनवर्ड को डेबिट होना चाहिए था, रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो गया। अच्छा गलती से वो क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स को। तो सेल्स को हम लोग कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो सेल्स हमारा हट जाएगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे इसी 2500 रुपया से, और बाकी रुपया को हम लोग सस्पेंस में डाल देंगे। कितना रुपया, 5,000। हो गया। नेक्स्ट सी नंबर ना, सी नंबर बताना। A check of rupees 5348 चेक ऑफ रुपीज 5348 5348 was received from Mr. Sarkar Mr. Sarkar after allowing Mr. Sarfaraz, Sarkar अच्छा सरकार, after allowing him a discount of rupees 58 was endorsed to Mr. Karmakar. Endorsed to Mr. Karmakar. कर्मकार अच्छा कर्मकार in full settlement for 5400 for rupees 5400. बस The check was finally the check was dishonored, but finally
dishonored, dishonored, but no entry but no entry. for dishonor was passed in the books. बाप रे, कहानी की मिस्टेक है. A mistake का कहानी. मारेंगे लाइफ में. समझ ही में नहीं आ रही क्या किया है. Entry है ना. कुछ कौन सा ईयर था? 2015. क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा, तो ये जो मिस्टेक हुआ है थोड़ा इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने को समझने के लिए. पहली बात, चेक मिला था. किससे मिला था? मिस्टर सरकार. मिनिस्टर सरकार से, और हम लोग उसको डिस्काउंट अलाउ किए थे. अलाउ किए थे. 58. और उस चेक को हम एंडोर्स कर दिए. किसको एंडोर्स कर दिए? मिस्टर कर्मकार को. और इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,400. 5,400 फुल सेटलमेंट था, है ना? 5,400 का फुल इसमें सेटलमेंट लेकिन था. सर 100 रुपया कम होगा या 90 रुपया कम होगा ना. ठीक है, रुको. एंड द चेक वाज फाइनली डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वाज फॉर डिसऑनर इन द बुक्स. मतलब वो पास नहीं हुआ है. डिसऑनर्ड का एंट्री पास नहीं हुआ. पहली बात, हमको चेक किससे मिला था? मिस्टर सरकार. मिस्टर सरकार से. जब चेक मिला होगा तो हम एंट्री क्या किए होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट मिस्टर सरकार. टू मिस्टर सरकार, है ना? ये हम एंट्री किए होंगे. दूसरी बात, हम चेक को एंडोर्स किसको किए? मिस्टर कर्मकार को. तो देना कितना था? 5,400. 5,400. फुल सेटलमेंट के लिए हम लोग उनको चेक ये एंडोर्स कर दिए. 5348 का चेक एंडोर्स कर दिए. कितना का हमारा फायदा हुआ चेक करना तो एक बार. 5,400 माइनस 5348 कितना का फायदा हो गया? 52 का. 52 का फायदा हुआ हमको. डिस्काउंट रिसीव हुआ 52 का. पूरा कहानी को पहले समझ लेंगे. हमको जब चेक मिला था तो हम मिस्टर सरकार को क्रेडिट किए थे, और जब हम उसको एंडोर्स कर दिए थे तो हम मिस्टर कर्मकार को डेबिट कर दिए थे. पहली बात, जब हमको चेक मिलता है तो हम लोग एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सरकार. जब हम किसी को चेक एंडोर्स कर दिए तो हम लोग उसका नाम डेबिट कर देते हैं मिस्टर कर्मकार अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि टू कैश ही लिखेंगे क्योंकि वो चेक हमारे पास ही था तभी हम एंडोर्स किए हैं. तो टू कैश लिखेंगे. रिसिप्ट करते समय भी हम लोग को कैश ही लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे. और टू डिस्काउंट रिसिप्ट लिखेंगे. एंड टाइम पर वो चेक जब मिस्टर कर्मकार अपने बैंक में जमा करने गया तो उसको पता चला कि वो चेक हो गया है डिसऑनर्ड. मिस्टर कर्मकार किसका कॉलर पकड़ेगा? सरकार का. वो क्या जानता है सरकार को? उसको तो एंडोर्स हम किए थे ना. सरकारी तो किया था. सरकार हम लोग को सरकार मेरे को चेक दिया था. हम चेक एंडोर्स किसको किए थे? ये हम सोच रहे थे हम ही किए थे सब कुछ. तो हम चेक एंडोर्स किए थे कर्मकार को. चेक जब बाउंस हुआ
तो कर्मकार अगर मेरा कॉलर पकड़ेगा ना, वो सरकार का क्या जानता है? सर आप सरकार का पकड़ेंगे। हाँ, हम सरकार का कॉलर पकड़ेंगे और पैर किसका पकड़ेंगे? कर्मकार का। पैर नीचे इसलिए कर्मकार नीचे, कॉलर ऊपर इसलिए सरकार ऊपर, है ना? तो सरकार अकाउंट डेबिट टू कर्मकार। अब हम लोग एडजस्टमेंट कर ले डिस्काउंट का। जो डिस्काउंट लिए थे वो वाजिब नहीं होगा, जो डिस्काउंट दिए थे वो वाजिब नहीं होगा, उसको भी कैंसिल करना होगा। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड था उसको कैंसिल करना होगा, जो डिस्काउंट अलाउड था उसको कैंसिल करना होगा। इसका रेक्टिफिकेशन देखिए कितना पेचीदा हो जाएगा। क्या एंट्री लिखेंगे हम लोग? मिस्टर किसका कॉलर पकड़े? सरकार का। मिस्टर सरकार अकाउंट डेबिट, एक बार देखूंगा वीडियो में नीचे हो रहा है ना? मिस्टर सरकार अकाउंट डेबिट, है ना? कितना का चेक था? 5348। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, जो हमको डिस्काउंट मिला था वो कैंसिल करना पड़ेगा। जो हमको कर्मकार से डिस्काउंट मिला था वो हमको कैंसिल करना पड़ेगा। कितना का डिस्काउंट रिसीव्ड था? 52 टू मिस्टर 58 था। हाँ, वो तो डिस्काउंट अलाउड था। टू कर्मकार, कर्मकार को कितना का चेक दिए थे हम लोग? 5000। यही वाला चेक उसको क्या किए थे हम लोग? कर्मकार को यही वाला चेक एंडोर्स किए थे ना? कितना का? उसको पूरा पैसा कितना देना था? 5400। अब हमारा पूरा का क्रेडिटर हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना का हो गया? डिफरेंस 110 का सर। 48 रुकिए सर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 48 हुआ शायद, हाँ या 58 का डिस्काउंट था ना? ये डिस्काउंट 58। देखिए हुआ क्या था, हम फिर से समझा दे रहे इस चीज को एक बार फिर से। थोड़ा पेचीदा है, बहुत बड़ा कहानी जैसा मिस्टेक है ना? चेक हमको पहले मिला, जिससे हमको चेक मिला हम उसको डिस्काउंट छोड़ दिए। जिसका डिस्काउंट कितना का छोड़ दिए? 58 का। अब हमको चेक मिला तो अब हमारा भी तो एक क्रेडिटर था, हम लोग उसको क्या कर दिए? एंडोर्स कर दिए। उस चेक को क्या कर दिए? एंडोर्स कर दिए। किसको कर दिए? मिस्टर कर्मकार को। मिस्टर कर्मकार खुश होकर घर गया, एकदम बढ़िया, उसका पेमेंट मिल गया। वो भी डिस्काउंट को छोड़ दिया। वो डिस्काउंट छोड़ा है 52 रुपीज का, क्योंकि हम इतना के बदले में इतना का चेक देंगे तो हमको 52 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो हमको डिस्काउंट छोड़ दिया। कर्मकार भी खुश, हम भी खुश, मिस्टर सरकार लेकिन दुखी। कैसे? पेमेंट दे दिया, वो तो 2 दिन के लिए, उसको पता है कि वो बेवकूफ बना रहा है, उसके बैंक में पैसा नहीं है। एक दिन के लिए हम बहुत तगादा किया तो हमको चेक दे दिया। सरकार ऐसा ही है, धोखा दिया। जब कर्मकार बैंक में अपने गया तो वो बोला कि उसके अकाउंट में तो पैसे नहीं है, वो तो आपको बेवकूफ बना दिया। कर्मकार डायरेक्ट सरकार के पास तो नहीं जाएगा, उसी के पास आएगा। सबसे पहले कॉलर पकड़ लेगा मेरा। हम बोले भाई साहब रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हम सरकार को तुरंत फोन लगाएगा और हम सरकार का कॉलर पकड़ लेगा। कॉलर ऊपर इसलिए सरकार डेबिट हो गया, ये याद रखने का तरीका। कर्मकार का पैर पकड़ेगा कि नहीं? क्यों? उसको धोखा दिया जाने अनजाने, उसका पैर पकड़ेगा। पैर नीचे इसलिए कर्मकार नीचे, है ना? डिजोनर एंट्री मतलब वही है, कॉलर पकड़ना और पैर पकड़ने वाला सिस्टम हो जाएगा। आप कॉलर पकड़िएगा, उसको डेबिट करिएगा, और पैर नीचे मतलब उसको क्रेडिट करिएगा। डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल करना होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी कैंसिल करना होगा। आपने डिस्काउंट कितना का अलाउड किया था? 58 का, उसको क्रेडिट करिएगा तो कैंसिल होगा। और डिस्काउंट कितना का रिसीव करेंगे? 52 का, उसको आप डेबिट करिएगा तो कैंसिल होगा। ये हो गया आपका रेक्टिफाइंग। पर ये डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ? नहीं सर, सर वो तो 58 से बड़ा ही हुआ है ना डिस्काउंट। कौन सा? तो डिफरेंस देखिए दोनों को जोड़ के कितना ऊपर होगा डिफरेंस। सस्पेंस अकाउंट ऊपर डेबिट में डाल सर 58 रुपीस से। ओहो, यहाँ पे कर दो, क्योंकि वो जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट को, ये उतना का चेक जो मिला था, इसको डिफरेंस कर दो मिस्टर सरकार को। उसका पूरा अमाउंट से तो उसको डेबिट करना पड़ेगा ना। इन दोनों को टोटल करो, इसमें से इसको माइनस करके बैलेंसिंग फिगर उसको डाल दो, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट से डेबिट करना होगा ना। डिस्काउंट को तो उसको छोड़ देना होगा ना।
डिफरेंस कितना हुआ? 5406. हाँ 5406 से मिस्टर सरकार को आपको डेबिट कर देना होगा, डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट उससे लेना होगा, क्योंकि डिस्काउंट भी तो आप उससे छोड़ेंगे, अब कॉलर पकड़ेंगे तो उसको थोड़ी डिस्काउंट देंगे, इसीलिए हम लोग उसका बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं वहां पर। 5406 में से 58 माइनस करो, सर हो गया देखो उतना ही है। समझ में आया? ये नंबर 3 हो गया। और भी है, नंबर 4 भी है। और एक हाँ, नंबर 4 लिखिए, लिखिए। अ पेमेंट ऑफ ₹8,500 a payment of ₹8,500 towards cost of stamps and registration, towards cost of stamp and registration, stamp and registrations of a new building acquired, of a new building acquired, कितना रुपया? एक तो 8500. वो हमारे पास न्यू बिल्डिंग acquired was posted to the legal charges account, was posted to the legal charges account as ₹5,800, as ₹5,800। सीधा बात है, 8,500 रुपया, कितना का? 8,500 रुपया बिल्डिंग के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के लिए वो खर्चा किया था। बिल्डिंग के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के लिए खर्चा किया था, तो वो बिल्डिंग का ही तो खर्चा हुआ। लास्ट अमाउंट क्या है? 5800 खर्चा किया, बट क्या किया? वो लीगल चार्ज में डेबिट कर दिया। लीगल चार्ज में डेबिट कर दिया। कितना डेबिट कर दिया? 5800 डेबिट कर दिया। यही हुआ ना? इसका मतलब नया बिल्डिंग खरीदोगे, उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसका स्टैंप वगैरह, स्टैंप ड्यूटी वगैरह कुछ भी पेड करोगे, जीएसटी वगैरह कुछ भी पेड करोगे, वो बिल्डिंग का ही खर्चा होता है, वो तुम्हारा खर्चा है, वो अपना रेगुलर खर्चा नहीं है, वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो हम लोग ब्रोकरेज पेड करते हैं, जो हम लोग रजिस्ट्रेशन पेड करते हैं, जो हम लोग कुछ भी कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए आप खर्चा करते हो, उस समय वो आपका रेकरिंग खर्चा नहीं होता है, वो आपका नॉन रेकरिंग खर्चा होता है। जीवन में एक बार का खर्चा होता है, बहुत दिन के बाद का खर्चा होता है, तो वो बिल्डिंग में ही ऐड हो जाता है। उसको आप नॉर्मल लीगल चार्जेस में नहीं जोड़ सकते, लेकिन कोई केस वगैरह के लिए आप लीगल चार्जेस कर रहे हो, छोटा मोटा जो केस होता है वो लीगल चार्जेस है। इसने क्या किया? 8,500 जो बिल्डिंग का खर्चा था उसको लीगल चार्जेस में गलती से डेबिट कर दिया। भाई डेबिट क्या होना चाहिए था? बिल्डिंग को डेबिट करिए। कितना रुपए से होना चाहिए था? 8500। बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था कितना रुपया से? 8,500 से। उसने क्या किया? लीगल चार्जेस को डेबिट कर दिया ना? हाँ सर। तो लीगल चार्जेस को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया से? 5,800। 5,800 से। डिफरेंस कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट में डाल देंगे। 2700। सस्पेंस अकाउंट 2,700। ये रेक्टिफाई हो गया आपका। बड़ा ही सिंपल चीज था, लेकिन बिल्डिंग का खर्चा वो लीगल चार्जेस में डाल दिया था, वो बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था, इसलिए उसको डेबिट कर दिए। जो गलती से उसके जगह पर डेबिट हो गया था उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए, और डिफरेंस जो अमाउंट का था उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। तो ये खत्म हुआ आपका 2015 का सम
2015 हो गया, 2014 हो गया, और 2016 और 2017 आपके लिए होमवर्क है। देखिएगा उसमें होगा, नोट्स में होगा, नहीं तो यहाँ से फोटो कर लेंगे।